कि आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में अपने आप को साबित करती हैं, अपने आप को ऊपर रखती हैं, निडर होकर चीज़ों को करती हैं। वहीं एक ऐसा मामला रायपुर से सामने आया है जहां एक 15 साल की नाबालिग बच्ची ने एक पुरुष का गला रेतकर उसे मार डाला, क्योंकि वो इंस्पायर थी बॉलीवुड मूवी से, हॉलीवुड मूवी से, जहां वो देखकर खुद गैंगस्टर बनना चाहती थी। इस पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे और इसके बारे में राय जानेंगे हमारे सहयोगियों से। आइए चलते हैं इंडियन न्यूज़ के न्यूज़ रूम में। तो हम पहुंच चुके हैं इंडियन न्यूज़ के न्यूज़ रूम में और अब हम जाके हमारे सहयोगियों से जानेंगे उनकी राय। आइए। सबसे पहले हम अनूप जी से ये जानना चाहेंगे कि 15 साल की नाबालिग ने जिस तरह से सरेआम एक युवक का गला रेत दिया, तो आज किन कारणों से आजकल की युवा पीढ़ी इन गलत रास्तों पर जा रही है? देखिए, एक खबर आई रविवार को, एक लड़की नाबालिग है, वो अपने स्कूटर से माँ को लेकर जा रही थी कहीं पे। आगे उसके एक लड़का जा रहा था सुदामा करके, और वो सुन नहीं सकता था, कान वान में सुनाई नहीं देता था उसके हॉर्न बजाने की। ये अपन ऐसा बता रहे हैं कि इस तरह से पुलिस कह रही है, पुलिस का जो कहना है। तो हॉर्न बजाया उसने कई बार, तो उसको सुनाई नहीं दिया। आगे लेके गई गाड़ी और चाकू निकाल के उसको गला रेत दिया। लेकिन साथ में ये है कि अनबैलेंस हो गई वो, गाड़ी से उसकी माँ गिर गई, गुस्सा आ गया उसे अचानक से। उम्र उसकी कम है, लेकिन इसके थोड़ा पीछे के अगर अपन तथ्य में जाएं, जो सुनने को आया और काफ़ी मीडिया में भी चर्चित है कि उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। पहले कुछ नहीं था, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है गांजा पीते हुए और बहुत सारे बदमाशों के साथ घूमते हुए, उसके अफेयर भी सुनाई दे रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज़ाद नगर थाने में उसके कम से कम 15 से 20 मुकदमे दर्ज हैं, पुलिस को पता है। और जहां वो रहती थी किराए से, वहां पे कुछ और लोगों ने मकान मालिक से शिकायत भी की कि भाई इसकी आदतें ठीक नहीं है, गलत राह पे चल रही है, आप इसे निकाल दो। तो अब तो लड़का था, मर गया, वो अपने बाप महतारी की सेवा करता था, अपने परिवार का भरण पोषण करता था। ये तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन मेन बिंदु ये है कि प्रशासन अब क्या सोचेगा, उनके घर वालों को कौन देखेगा, कौन उनकी परवरिश करेगा। तो इस तरह से अगर आप लोगों के बीच में, मैं तो सभी के लिए एक मैसेज कहूँगा, एक मैसेज जाए कि आप लोगों के बीच में ऐसे लोग मिलें, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, तो आपको पुलिस को सूचना देनी चाहिए और उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि फिर से इस तरह की घटनाएं प्रदेश में न घटित हो। सर, इसके कारण क्या हो सकते हैं? जिस तरीके से नाबालिग ने एक युवक का गला रेत दिया, तो आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वो इस रास्ते पर चली? देखो, ऐसा है कि पहले तो सामने वाला आदमी एक एग्रेसिव प्रवृत्ति का है, ठीक है, उसके कई सारे आरोपों में लिप्त है वो। तो उसको अब क्या है क्या नहीं हो रहा, ये सब चीज़ें उस टाइम पे नहीं दिखाई दी जब गुस्सा आता है सामने वाले को, मेरा जो मानना है। और जब वो खुद ही अपराधी प्रवृत्ति का है और साथ में हथियार लेके चल रहा है, और तो उसको यही लगता है कि मुझे हाईलाइटेड होना है, ठीक है। अभी नाबालिग है तो बाल गृह में चली जाए, कानून के तथ्य की बात कर रहा हूँ, बाल गृह में सामने वाला चला जाएगा, ठीक है, कुछ दिनों बाद छूट जाएगा। लेकिन मीडिया में और लोगों के बीच में तो एक दबदबा बनाने का, जो नए लोग अब नई जनरेशन वाले जो नए लोग आए हैं, जिनको मेहनत नहीं करनी है, सब ऐसे ही मिल जाए, फ्री में मिल जाए चीज़ें, मुझे मेहनत नहीं करनी, वैसे फ्री फोकट की चीज़ें मिल जाए, तो उन लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देता है, क्या, क्राइम का रास्ता, हम क्राइम करें और आगे बढ़ें। तो यहाँ पे पुलिस को नकेल कसनी चाहिए, प्रशासन को, और इनके खिलाफ एक आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि कोई भी जिसका लाइसेंस नहीं है, कम उम्र के हैं, तो उनको गाड़ी न चलाने दें। उनके अभिभावक के खिलाफ उनको तुरंत केस करना चाहिए जिनका लाइसेंस नहीं बना हुआ है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी घर का हो, बड़े घर का हो, छोटे घर का हो, ये सब कोई मैटर नहीं करता। लेकिन मैटर ये करता है कि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। जैसे वो नाबालिग है, वो गाड़ी से लेके घूम रही है, कई सारे उसके केस हैं दर्ज, सोशल मीडिया में क्या पुलिस नहीं देखती होगी? तो आगे नकेल कसने के लिए यही है कि प्रशासन को और सरकार को सख्ती अपनानी पड़ेगी। साथ ही हमारे साथ हमारी फीमेल स्टाफ भी हैं, तो हम उनसे भी जानेंगे कि बीइंग अ वुमन, जब
बहुत सारी महिलाएं जो अपने आप को साबित करती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में साबित करती हैं, कुछ बड़ा करके दिखाने की आशा रखती है। वहीं एक नाबालिग लड़की ने, 15 साल की जो लड़की है, उसने ये कदम उठाया, तो उससे आपका क्या कहना है कि क्या असर हो रहा है जो फीमेल्स हैं उन पर? मेरे ख्याल से इस घटना पे एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे कि बताया जा रहा है कि वो 15 साल की युवती थी, एक टीनेज में अक्सर एग्रेशन दिखाया जाता है, तो मेरे ख्याल से एग्रेशन एक एज वाइज भी उनके उसमें आया होगा। और सोशल मीडिया पे भी अगर जैसे कि लोग आजकल फेमस होने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये भी एक कारण होगा जिस पे लोगों पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इनसे भी हम यही जानना चाहेंगे कि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं वो युवा जो है, हमारी जो युवा पीढ़ी है, उस पर क्या असर डाल रही हैं? पहला तो मुझे लगता है कि वो सबसे कम उम्र की थी, 15 साल की। तो इसके दो चीज़ हो सकते हैं, दो कारण हो सकते हैं। या तो पहली चीज़ है कि वो बुरी चीज़ों में लिप्त हो, उसका फ्रेंड सर्कल सही नहीं हो, उसका ग्रुप सही नहीं हो। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि उनकी मानसिक स्थिति भी सही ना हो। कारण कुछ भी हो सकता है, हम स्पष्ट नहीं कह सकते। तो मुझे लगता है कि इसकी अच्छे से जांच करनी चाहिए और पता करना चाहिए कि कारण है आखिर क्या, जिससे मामला सामने आ सके और जिसके साथ गलत हुआ है उनको भी न्याय मिल सके। ऐसी घटनाओं में पेरेंट्स जो होते हैं, माँ बाप, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, एक फैक्टर वो प्ले करते हैं। तो जो युवती है उसने इस तरह का कदम उठाया, तो उसके माँ बाप के द्वारा उसको सही शिक्षा क्या नहीं दी गई जिसकी वजह से ये कदम उसने उठाया? एक तो वो नाबालिग थी, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, और वो अपनी मम्मी के साथ थी तो उनको भी रोकना चाहिए था उस वक्त पे, क्योंकि वो ऑलरेडी वो सुन नहीं सकता था और ऐसे में वो उनका गला ऐसे काट दिए तो गलत था। कार्रवाई होनी चाहिए इस पे। आगे हम जानेंगे कि ये घटना जो हुआ, ये घटना होने के बाद पता चला कि युवती जो थी उसके पहले से ही कई केस ऑलरेडी दर्ज थे पुलिस के पास। वो बॉलीवुड मूवीज़ जो हैं उसको देख के इंस्पायर हो रही थी, उसे गैंगस्टर बनना था। तो क्या मूवीज़ एक मतलब इस तरीके की शिक्षा दे रही हैं बच्चों में जो उन्हें गलत रास्ते में ले जा रही है, उनको भटका रही हैं? जी हाँ, इस पूरी घटना में जो अहम बात सामने आई है कि एक तो बॉलीवुड का असर, दूसरे नशे की लत और कुछ अलग हटकर दिखने की जो चाहत युवाओं में हो रही है, उसी के चलते ये बड़ी घटना घटित हुई है। हॉलीवुड का असर ऐसा रहा कि एक तो नशे की लत इन पे रही, दूसरा लोगों में जैसे दहशत फैला के राज करना, एक अलग हट के दिखना, उनको ऐसा लगता है कि लोग हमसे डरेंगे, और ये उनको अलग जो दिखने की जो चाहत है, जिसके चलते ये लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इसके पूर्व भी रायपुर में ऐसी घटना हो चुकी है जहां महिलाओं ने एक गैंग बनाकर और गैंग स्टार बनने की चाहत रखी और कई घटनाओं को अंजाम दिया। तो इसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति विशेष दोषी नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो पूरा समाज भी दोषी है। समाज को भी चाहिए कि युवा वर्ग जो नशे की तरफ बढ़ रहा है, जिन पर इस तरह की घटनाएं हावी हो रही हैं, उन पर लगाम कसी जाए। तो पहला जो प्रयास हो सकता है वो अभिभावकों का ही हो सकता है, जो अपने घर में अपने बच्चों पर नज़र रखें कि वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं, किस तरह की दिशा में जा रहे हैं, और उन्हें सही राह पर लाने का प्रयास करें। तभी जाकर ऐसी जो घटनाएं हैं इन पर विराम लग सकता है, और उसके बाद ही हम एक स्वस्थ समाज की कल्पना कर सकते हैं। हमें ये भी पता चला कि वो युवती नशे में लिप्त रहती थी, बहुत सारे वीडियोस अपलोड करती थी। तो क्या सच में नशा पत्ती जो है एक बहुत बड़ा सहयोग कर रहा है बच्चों को बिगड़ने में? हाँ जी हाँ, ये आजकल जो बॉलीवुड की फिल्मों में जो हिंसा, मारकाट और गुंडागर्दी का जो दिखाया जाता है, उससे भी युवा वर्ग प्रभावित होता है, किशोर वर्ग प्रभावित हो रहा है। और इस घटना ने समाज सेवी और मनोवैज्ञानिकों को भी झकझोरा है कि आखिर ये घटना के पीछे कारण क्या है, इसकी समीक्षा की जा रही है। और जो लड़की जहाँ रहती थी वहाँ का परिवेश कैसा, संगत का भी असर पड़ता है और माहौल का भी असर पड़ता है। तो इसके लिए जो मनोवैज्ञानिक कक्षाएँ जो रहती वो की जानी चाहिए और समय समय पर आयोजित की जानी चाहिए। लोगों को ये करना है। तो जैसा कि यहाँ पे सबने कहा कि जो सराउंडिंग होता है, आसपास के लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो समाज में कैसे लोगों की ज़रूरत है? समाज में एक स्वच्छ वातावरण जैसे लोगों की ज़रूरत है। और नाबालिग के साथ जो घटना हुई है वो
निंदनीय है और इसका मुख्य कारण अपराध के रास्ते रातों रात हीरो या अमीर बनना, मानसिक अवसाद और संस्कार में कमी इसके मुख्य कारण हैं। इसके लिए शासन को और सामाजिक संगठनों को बीच बीच में मतलब आपका काउंसलिंग करके एक बेहतर स्वच्छ वातावरण और अपराध मुक्त समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस पर हम सुनील जी से जानना चाहेंगे कि नशा मुक्ति के लिए ऐसे क्या कदम सरकार को उठाने चाहिए जिससे युवा पीढ़ी उससे प्रभावित ना हो। ये तनिषा, अगर नशा मुक्ति बात कहूँ तो उसके लिए सरकार कदम भी उठा रही है और सरकार उसके लिए प्रयास भी कर रही हैं। और जो घटना रायपुर में आज़ाद चौक क्षेत्र की जो मामूली घटना, वो जो महिला जो लड़कियां हैं वो इसके पहले भी कई ऐसे मामले हैं, ये उसके लिए कोई पहला मामला नहीं है। निश्चित तौर पर इसके लिए कहना चाहिए कि पाश्चात्य सभ्यता भी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं कि आजकल के युवा जो है पाश्चात्य सभ्यता की ओर बढ़ते जा रहे हैं और वो सभ्यता संस्कार को परे हट करके ही वो पाश्चात्य की ओर ध्यान दे रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी ये कहना चाहिए कि नशा भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। और जी, इसके अलावा हम ये भी जानना चाहेंगे कि सच में जिस तरह से ये घटना हुई, जिस तरह से उस युवती ने एक आदमी का गला रेत दिया, जो युवक पहले से ही सुन नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, तो क्या इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं वो समाज के लिए कैसा असर दे रही हैं? ये तो समाज के लिए बहुत ही बुरी खबर है। अगर इस पूरे पहलू को मैं देखूं तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की घोर लापरवाही है। जो जानकारी प्राप्त हुई है कुछ मीडिया से, कुछ व्हाट्सएप से, उसमें साफ तौर से देखा जा रहा है कि उस लड़की के खिलाफ पहले कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो इसमें तो पुलिस को हर महीने कुछ न कुछ उनसे फीडबैक लेना चाहिए ताकि जो इस तरह की जो लड़कियाँ जो गलत रास्ते पर जा रही हैं उनको कड़ा संदेश जाए और एक आगे अपराध ना हो। इसके लिए भी मेरे ख्याल से पुलिस को कुछ न कुछ आगे कदम उठाना चाहिए। जिस तरीके से उसने गुस्से में एक युवक का गला रेत दिया सरेआम, जहां लोग थे, भीड़ था, इसका मतलब उसे किसी का डर नहीं है। वो पहले भी पुलिस के पास जा चुकी है, कुछ कारणों से उसे पुलिस ऑलरेडी पहले ही पकड़ चुकी है। उसके बावजूद उसने इतना बड़ा कदम उठाया, तो कहां से उसे ये प्रेरणा मिल रही है और कहां से आ रही है उसके पास इतनी हिम्मत कि वो सरेआम एक युवक का गला रेत देती है? हाँ, अभी मैंने न्यूज़ में देखा है कि एक 15 साल की नाबालिग लड़की है, उसने एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी है। और पुलिस प्रशासन का भी ये कहना है, न्यूज़ वगैरह में मैंने देखा है कि वो जा रहा था और ये पीछे से अपनी मम्मी को बाइक स्कूटी में बैठा के जा रही थी, हॉर्न मारा और वो शायद गूंगा और बहरा था, सुन नहीं पाया। अब वो गिर गई है ऐसा बता रहे हैं लोग, लेकिन कहीं ना कहीं 15 साल की बच्ची हत्या, वो नाबालिग है, अभी 15 साल होते ही कितना है अभी। अब ये सब चीज़ में पूरा जो प्रशासन है, मैं तो उसको दोषी मानता हूँ, क्योंकि जो वो नशे की गोली है, इंजेक्शन है, जो हाई सोसाइटी के लोग यूज़ करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो नाबालिग होते हैं, वो चाहे लड़का रहे लड़की रहे, सब इन्वॉल्व रहते हैं। लोग रात में 10 बजे घूमना और 12 बजे 1 बजे घर आना, लेकिन जो उनके घर की जो गार्जियन है ना, कभी उन लोग से पूछे नहीं है कि आप लोग कहाँ से आ रहे हो, क्या आ रहे हो, कैसे। और साथ मेरे ख्याल से थाने में उनके साथ 15-20 केसेस भी है वो लड़की की। तो ये मारपीट का घटना तो अक्सर रायपुर शहर में होता ही है। रायपुर शहर में क्या, हर मेट्रो सिटी में होता है ऐसा। और अभी रायपुर नया जो छत्तीसगढ़ बनने के बाद में रायपुर सिटी अभी मेट्रो सिटी के रूप में तब्दील हो रहा है। मैं तो इसमें पूरा जो है, जो शासन है, जो नशे की जो कारोबार चल रहा है, अभी कुछ दिन पहले ही अभी हाल ही में पकड़ाया है 2-3 आरोपी जो नशे की गोली वगैरह जो बेच रहे थे मेडिकल वगैरह में। वो सबको रोक लगाना चाहिए ना भाई। यहाँ खुलेआम बच्चे लोग, अब ये बताइए कि बच्चे लोग को 15 साल का कोई स्कूटी देता है क्या? लाइसेंस कोई चेक होता है? सबसे पहले तो भाई उनका लाइसेंस चेक करना चाहिए। रात में अगर घूम रहे 11 बजे तो क्यों घूम रहे हैं? यहाँ तो 2-2, 3-3 बजे तक जो बच्चे घूम रहे हैं नाबालिग लोग। हाँ, एक तरफ शासन बोलती है कि बच्चे हैं, चलो ठीक बच्चे हैं, मैं मान गया, लेकिन बच्चे की हरकत भी देखो ना। अब ये सब चीज़ सबसे पहला होता संस्कार। भाई आप भी तो एक लड़की हो, क्या आपकी मेंटलिटी क्या उस तरफ जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो फ्रेंड सर्कल है या फिर जिसके साथ आप उठना बैठना, आपके जो संस्कार है वो अलग बोलते हैं। तो कुल मिला के संस्कार
भी होना चाहिए और पुलिस प्रशासन और शासन के ऊपर में भी बहुत बड़ा दोष है। और हमारे अनूप जी भी सहयोगी जी बताया है कि ये सब बहुत लोग यही बोले बॉलीवुड हॉलीवुड से रिलेटेड होता है, उससे बिगड़ रहे हैं लोग, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि उससे कुछ नहीं है। क्योंकि भाई संतोषी माँ का प्रोग्राम भी आता है, उसको क्यों नहीं देखते हैं भाई? उस वो भी तो सद्गुण ही है ना, अवगुण थोड़ी है वो। भाई कुल मिला के ये है कि आप जो चाहते हो आप खुद कर सकते हो, अच्छा बनना ना बनना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो ऐसा चाहती है कि मैं ऐसा करके डॉन बनना चाहती हूँ, तो अब वो डॉन बने, कुछ भी करें। लेकिन ये है कि जो हत्या करी है, जो गूंगे के जो बहरा गूंगा है, वो बिल्कुल गलत है। और मैं तो आप लोग के माध्यम से यही सलाह दूंगा कि अगर कोई सुन रहा होगा तो कि ये सब चीज़ देखकर आदमी को सीख लेना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों की जान बहुत कीमती होती है भाई। इस पर किस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए? इस पर देखिए, कार्रवाई तो हर किसी के ऊपर होती है। अब उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, वो जेल जाएगी। जो नाबालिग लोगों को जो डालते हैं वहाँ 1 साल 2 साल 6 महीने में छूट जाएगी वो। उसके बाद में अगर वो आने के बाद में अगर पुलिस प्रशासन या शासन या उसके घर के गार्जियन हैं, उन लोग अगर उस सुधारेंगे या फिर वो अपने से अगर ये सोची कि भाई कि मैं गलत करी हूँ, अपने आप में पश्चाताप करेगी। तो जिस प्रकार से ये मामला सामने आया है, जहां एक 15 साल की नाबालिग लड़की ने एक युवक की सरेआम हत्या कर दी, जहां हमने इंडियन न्यूज़ के न्यूज़ रूम के हमारे सहभागियों से उनकी अलग अलग राय जानी। कुछ के मुताबिक शासन की गलती है, कुछ के मुताबिक नशा पत्ती है, मूवीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने अपनी राय रखी। और इस प्रकार की जो चीज़ें हो रही हैं, इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, वो सरासर गलत हैं। इन पर कोई ना कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए। युवक पीढ़ी जो है इससे गलत रास्ते पर चल रही है। और इसी प्रकार से हम अलग अलग मामलों पर, अलग अलग मुद्दों पर जानेंगे राय हमारे इंडियन न्यूज़ के न्यूज़ रूम से। तब तक के लिए बने रहिए इंडियन न्यूज़ के साथ।